शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, आंखें खोल सकते हैं। प्रणाम। अच्छा लगा? जिन्हें अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, यही पॉजिटिव ऊर्जा है। इसी से हम स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। और ये आपको मिलती है गुरुजनों के माध्यम से। जैसे अभी मान लो ये योग शिविर जो आयोजन किया है, तो ये हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने किया है, जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से दिल से धन्यवाद देंगे। अच्छा, धन्यवाद। ये जो संस्था है, ये योग का प्रचार आज 30 वर्षों से निःशुल्क कर रही है। लगभग 70 देशों में इन्होंने प्रचार किया है और अभी 193 देश मिल करके इन्हें योग का मुख्य बना दिया गया है। तो क्या है कि हम सभी शारीरिक क्रिया को योग समझते थे, तो ये हिमालय में तपस्या करके आए, तो फिर पता लगा कि ये योग नहीं है, समाज में सच्चे योग की जानकारी पहुंचाना चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रह सके। इसलिए इसको समर्पण मेडिटेशन, हिमालय मेडिटेशन कहते हैं। तो ये इस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय रहे, स्वस्थ रहे और जीवन उसका सुरक्षित रहे और मतलब कि एक भविष्य उसका उज्जवल हो। इस एक ही खाली उद्देश्य को लेकर आज 30 वर्षों से कार्यरत है और संपूर्ण निःशुल्क है। इसलिए हम संस्था का भी तालियों के माध्यम से दिल से धन्यवाद देंगे। और अभी गुरुजी से रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द यहाँ आकर बताएं, कैसा लगा अपना मेडिटेशन। गुरुजी बैठा ना 2 मिनट के लिए, और किए 2 मिनट में प्रोग्राम में बताओ। आवाज आ कुछ भी जो भी अनुभव कैसा लगा, ये लगा था। हाँ, अनुभव बताना है संस्था के लिए। समस्त बच्चों ने ध्यान समर्पण योजना के तहत ध्यान किया। मैं समझता हूँ शायद सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। काफी टाइम से अपन कर भी रहे हैं और सभी को फायदा ही मिल रहा है। जैसे जैसे अपन ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले देखिए सर ने अभी समझाया अपने को कि पहले अपन सिर्फ शरीर के द्वारा जो भी क्रिया करते थे, खेलना कूदना भागदौड़ करना हाथ पैरों को हिलाना करते थे प्रक्रिया, इसी को अपनी क्या कहते थे, सिर्फ योग, इसी को मानते थे योग। लेकिन ये एक शारीरिक योग था। और अभी जो अपने गुरुदेव ने बताया है मानसिक योग, यानी अपने मानसिक जो पीड़ाएं हैं उससे ग्रसित हो रहे हैं अपन दिन प्रतिदिन। बड़ों का आदर नहीं करना, अपना ध्यान एक जगह व्यवस्थित नहीं करना। और जब ये ध्यान करने लगे अपन, उसके बाद में मैं खुद स्वयं बता रहा हूँ, मेरे में तो बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जब भी मैं कोई कार्य करता हूँ तो एकदम क्लीन साफ बिल्कुल डिसीजन आता है, हाँ मुझे ये करना है या नहीं करना। सामंजस्य नहीं होता अपने बीच में। और बड़ों का आदर करना एकदम क्लीन है कि इस व्यक्ति का मुझे आदर करना चाहिए। पहले संदेह होता था। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ प्रत्येक बच्चा यदि ईमानदारी से रेगुलर अभ्यास करेगा
तो ज़रूर आप में भी परिवर्तन होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। और ये प्रण करते हैं अपन कि यदि अपने जीवन को सफल बनाना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो मैं सभी छात्र छात्राओं से विनती करता हूं कि प्रत्येक स्टाफ और प्रत्येक बच्चे रेगुलर करेंगे तो आपका इसको अनुभव मिलेगा, आपको इसका फायदा मिलेगा और अपना जीवन सफल होगा। और सभी छात्र छात्राओं को ये मार्गदर्शन देने के लिए, अपने को ये योग देने के लिए भाई महेश कुमार का धन्यवाद करता हूँ, तो विद्यालय में अपना समय निकाल के और अपने को समय दिया। इनको बहुत बहुत दिल से और संस्था की ओर से विद्यालय परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी। हम योग के बारे में जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। जैसे योग का अर्थ है जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना योग होता है। और जो भी शारीरिक योग हम समझते हैं वो कसरत और व्यायाम में आता है। योग हमारा ईश्वर से ही होता है और योग हमेशा आध्यात्मिक होता है। हम तो करते भी हैं नियमित विद्यालय में, तो इससे लाभ होता है कि हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव आते हैं। जैसे हमें पढ़ना अच्छा लगने लग जाता है, माता पिता और घर परिवार अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंज आता है, बदलाव आता है। इसलिए योग करते हैं, इसलिए योग से आदरणीय रहते हैं हम भी आदरणीय रहते हैं और हम भी सभी का आदर करने लग जाते हैं। इसलिए योग करना अनिवार्य बताया गया है। सुबह शाम हमारे धर्म ग्रंथों में एक एक घंटा बताया गया है कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को नियमित योग करना अनिवार्य है सभी को। इसलिए योग करते हैं हम। और जैसे पढ़ाई में मन लगता है और एक चित्त होता है, चित्त एकाग्र होता है। जैसे हम विज्ञान का क्वेश्चन देख रहे हैं तो विज्ञान का क्वेश्चन के सिवाय और कुछ भी माइंड में नहीं आएगा हमारे, इसलिए योग करना चाहिए। ऐसे आपको भी अनुभव आए होंगे कि सकारात्मक बदलाव आए होंगे आपके जीवन में योग करने से, और हम सुरक्षित भी रहते हैं योग करने से। जैसे कुछ भी नुकसान जल्दी से हमारे पास नहीं होता। अगर नियमित योग करते हैं तो नुकसान होएगा ही नहीं। इसलिए हमें योग नियमित करना चाहिए। और योग हमारे भारतीय प्राचीन धरोहर है, योगी जीवन है। योग भारत की देन है और योगी भारत है। तो हमें योग से कभी भी शंका कुशंका कुछ भी ऐसा नहीं रखना चाहिए। योग को एकदम दिल से, प्रेम से और नियमित करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहे, उज्जवल रहे, हमारा भविष्य, और हम आदरणीय रहें और हम भी सभी का आदर करते रहें और कुछ भी हमारा नुकसान कभी ना हो। इसलिए योग करना चाहिए हमें। तो वैसे तो आप करते ही हैं नियमित योग। अभी हम वो 5 मिनट का योग करेंगे। इसके लिए देखो, योग में आराम से ऐसे बैठ जाना है और शरीर को कुछ नहीं करना है। शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसका योग होता है ईश्वर से। तो ईश्वर कण कण में होता है, सभी जगह होता है, और हम शरीर के अंदर ईश्वर के अंश होते हैं। उसको आत्मा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, और हमारे शरीर को साधन कहा गया है। ये दोनों का मिलना ही मनुष्य जीवन होता है, लेकिन उसको योग करना आवश्यक होता है। तो जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो
आत्मा होता है, जो हम होता है, उसका योग होगा ईश्वर से। तो ईश्वर अपने आप योग करेंगे जब हम कुछ नहीं करेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं 5 मिनट के लिए। सभी एकदम रिलैक्स बैठ जाएं और शरीर को इस तरह से बिठाएं कि ज्यादा हिले डुले ना, और 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे सभी अपनी। और जैसे इधर देखिए, पहले थोड़ा आंखें बंद करने से पहले ऐसे यहां पे हाथ रखने का एक, और फिर इसको 3 बार ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने का, और फिर धीरे धीरे आंखें बंद करके नीचे ले आने का, ऐसा करने का। इससे क्या होता है कि हमारा जो चित्त है वो एकाग्र रहेगा, जो मन है, चित्त है, और पढ़ाई में एकाग्र हो जाएगा, और हम पढ़ाई में भी होशियार होने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अपना हाथ सभी रखेंगे यहाँ पे, और 3 बार गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे इशारा देना है, और आंखें बंद कर लेंगे, और फिर हाथ नीचे ले आएंगे धीरे धीरे, और आंखें नहीं खोलना है जब तक योग पूरा ना हो जाए। 5 मिनट का हम योग करेंगे। आंखें बंद रहे सभी की। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक आधार है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की शुरुआत करिए। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। अपने चित्त को तालुआ को रखें।
प्रार्थना करोगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो, इन सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि